everyone, this is Divyangna and welcome to Rank Setu. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope you all are doing great and staying focused on your study. तो चलिए भाई, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि ये आज हमारा रैंक सेतु की ठीक है लॉन्चिंग है, जहाँ पे हम जानेंगे कि इस नए चैनल पे बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, है ना, हम पढ़ने क्या वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, सो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है. जिस भी स्टूडेंट को डर लगता है ना जीएस से, या फिर है ना जिसको आप जीके बोलते हो या फिर जीए बोलते हो, तो वो सारा डर आपका आज यहीं इसी टाइम खत्म होने वाला है. ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना. ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. ठीक है, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके भी बताना कि आपको कैसा लगा. तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. रैंक सेतु, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं. रैंक मतलब सभी को पता है भाई रैंक, ठीक है, और आज से आप सभी रैंकर्स हो. एंड दिस इज पाथ टू सक्सेस और द ब्रिज टू सक्सेस, यानी एक ऐसा पुल जो आपको कहाँ पे लेके जाएगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा. ठीक है, आपको रैंक की तरफ लेके जाएगा. तो चलिए गाइस, सबसे पहले समझते हैं रैंक सेतु पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आप स्टडी करने वाले हो. ठीक है, अब आप सभी को पता है, ध्यान से समझना, आप जो भी वनडे एग्जाम्स देते हो, वनडे एग्जाम्स जैसे मान लीजिए एसएससी का आप एग्जाम देते हो. ठीक है जी, अब एसएससी में ना आपके मल्टीपल एग्जाम्स आते हैं. जैसे मान लीजिए सपोज आप सीजीएल दे रहे हैं, या फिर आप सीएचएसएल दे रहे हैं, या फिर आप सीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप जेई दे रहे हैं, या फिर आप स्टेनो दे रहे हैं, है ना, कोई भी XYZ. सिमिलरली या फिर आप मान लीजिए रेलवे का एग्जाम देते हैं. अब रेलवे में भी आपको पता है कि कितनी सारी पोस्ट होती हैं, राइट, जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, कोई भी आप एग्जाम देते हो XYZ. और ना केवल एसएससी और रेलवे, सपोज आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी जीएस आती है ना, जिसको आप जनरल स्टडीज़ बोलते हो, या कई बार वो आपका जीके यानी जनरल नॉलेज के नेम से आता है, और कहीं कहीं पे वो आपका जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस के नेम से आता है. सो अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस की भी अगर आप तैयारी करते हो, या फिर आप मान लीजिए स्टेट पुलिस, है ना, जैसे आपके यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, यूपीएसआई होती है, दिल्ली पुलिस होते हैं, एंड XYZ ऐसे कोई भी एग्जाम, चाहे आप डिफेंस की तैयारी करते हो, जहां पे भी आपकी जीएस आती है, तो ये चैनल आप ही के लिए है. आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, और आज के चैनल की हमारी ये बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है. ठीक है, सो डोंट बी पैनिक कि जी बहुत सारा छूट गया होगा, कौन कौन सी वीडियोस आ चुकी हैं. बिल्कुल फर्स्ट वीडियो. तो गाइस, यहाँ आपको समझ आया मेरे चैनल का जो गोल है, ठीक है, वो यही है कि आपको जीके जीएस इतना आसान तरीके से करा देना कि आप जिंदगी में कभी ना भूल पाएं. जीके जीएस कराने की गारंटी मेरी है और पढ़ने की आपकी है. ठीक है, सिलेक्शन आपको देना है. इसी के साथ देखो भाई, जीके जीएस तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ इस चैनल पे आप लोग करंट अफेयर्स भी करने ठीक है करेंगे. जो करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम की रूट होता है ना, इसके बिना आपका कोई एग्जाम नहीं, मतलब इनकम्प्लीट है. तो ये करंट अफेयर्स भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा. और साथ के साथ अभी जैसे आपका जो भी आपके लाइक यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, या फिर आपका जो भी रेलवे का एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, जहाँ जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, इस चैनल पे गाइज आपको हिंदी भी देखने के लिए मिलेगी, और ये सब कुछ मेरे थ्रू ही आपको कवर कराया जाएगा. तो सोचो, एक चैनल, ठीक है, एक टीचर एंड मल्टीपल सब्जेक्ट. सो बहुत मज़ा आने वाला है. आगे बढ़ते हैं. चलिए, अब बात आती है, सबसे पहले समझेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेंगे. एक और बात कि मैम क्या हम यहाँ पे सीधा एडवांस से पढ़ेंगे क्या, है ना, या फिर आप बिगिनर्स के लिए भी आप लेके आए हो, है ना, बिल्कुल बेसिक से. तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखो बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल शून्य है जी, हमें नहीं पता क्या जीके, हमें नहीं पता जीके में कितने सब्जेक्ट्स, कौन कौन से मार्क्स के, हमें कुछ नहीं पता मैडम, है ना, आप बता दो. तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे एडवांस लेवल पे, है ना, बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करके फिर मैं आपको पूरा XYZ सब कुछ अच्छे से कराऊंगी यहाँ पे कवर. चले आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं तो देखो, ये मैंने आपको ना एक एग्जाम्पल दिया है सिर्फ, है ना. एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि आप समझ जाओ कि भाई जैसे जीएस के सवाल है, जैसे मैं एसएससी की बात करती हूँ, तो जैसे सीजीएल में, है ना, ये जो प्री होता है आपका, जो फर्स्ट वाला Tier 1 होता है, ये उसका है. तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते
आते हैं कितने के, 50 नंबर के। गाइस जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जो सिलेक्शन है, जो आपकी रैंक को यहाँ भी लेके जा सकता है और डुबा भी सकता है, ठीक है। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको करना क्या है ना। देखो मैथ सब पढ़ते हैं, रीजनिंग सब पढ़ते हैं, इंग्लिश वगैरह, बट सबसे ज़्यादा खौफ स्टूडेंट्स को इस जीएस से होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, समुद्र जैसा इसका सिलेबस है जी। अच्छा अब ऐसे ही आप देखो CHSL में 25 है ना क्वेश्चंस हैं, वो भी 50 मार्क्स के। वेटेज देखो गाइज, देन MTS देखो 25 75, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही वेटेज है। देन CPO में 50 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, है ना, कितने 50 नंबर के होंगे। यहाँ पे GD में 20 आते हैं 40 के, और स्टैनो में भी 50 के। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से रेलवे का अलग होता है ना, बैंकिंग में अलग होता है, डिफेंस में अलग होता है, स्टेट PCS में अलग होता है, जो भी आपके एग्जाम्स हैं। चलो आगे बढ़े। अब एक और बात, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स को भी यही नहीं पता है, या जो बिल्कुल बिगिनर है ना, जो पहली बार एग्जाम देंगे, जिनको नहीं पता है कि जी कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं GK GS में, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो गाइस, GK GS में ना मेनली आपके अगर देखा जाए, है ना, वैसे तो आपके 7-8 सब्जेक्ट्स टोटल होते हैं, है ना, बट उसके अंदर भी आपके सब सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये सब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री आपकी क्या आती है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना जी, एंशिएंट आती है, मिडाइवल आती है, मॉडर्न आती है। इसी तरीके से आपकी, ठीक है, आप यहाँ पे देखते जाना, जैसे जनरल साइंस है। अब जनरल साइंस में भी क्या क्या आता है, आपकी बायोलॉजी आती है, ठीक है, आपका फिजिक्स आता है, आपकी केमिस्ट्री आती है। इसी तरीके से आपका क्या होता है, पॉलिटी होती है, ठीक है। देन आपका क्या आता है, इकोनॉमिक्स आती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स आते हैं, स्टैटिक GK आती है, और इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा आपके एग्जाम्स में होता है। अब इसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जब मैं क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगी, आपको पूरा सिलेबस दूंगी मैं डिटेल में, आप वहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, है ना, खेल, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, तो ये सारा पार्ट इस तरह का आपका स्टैटिक GK में आता है। आगे बढ़ो। अच्छा जैसे मैम हिस्ट्री आती है जी, अब मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री में एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। सिमिलरली पॉलिटी आपकी आती है एक, है ना, एक पॉलिटी सब सब्जेक्ट है। इसी तरीके से आपकी जियोग्राफी है, जिसके अंदर इंडियन आती है, फिजिकल आती है, वर्ड आता है, ठीक है। साथ के साथ आप लोग मैप्स के थ्रू स्टडी करते हो, तो वो सब इसमें आता है, राइट। देन इकोनॉमी, है ना, अर्थशास्त्र जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद देखो करंट अफेयर्स, ये एक अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे आप करंट अफेयर्स का देखते हैं, जैसे कि सरकारी योजनाएं, है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स, और जैसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो एक्सरसाइजेज वगैरह होती है ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये सब यहाँ पे आता है, या फिर जो अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ऑल क्लियर गाइस, समझ आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो प्रिपरेशन प्लान। अब बात आती है कि भाई अगर जो स्टूडेंट सपोज सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए क्या है, या फिर जो मान लीजिए यहाँ पे रैंक सेतु के थ्रू करेंगे, है ना, उनके लिए क्या है। सबसे पहले तो देखो, आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो, और इससे पहले मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं ना कि भाई ये पेड है, बैचेज हैं, तो नहीं, ये ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखो, ये बिल्कुल आपकी क्लासेस जो होने जा रही हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, ठीक है। नो चार्ज गाइस, बिल्कुल फ्री में आपको GK GS, करंट अफेयर्स, हिंदी सब कुछ पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है जी। हो गई बल्ले बल्ले, आगे बढ़ो, आ जाओ, चलो बैक आओ। देखो सबसे पहले GS को में पढ़ना कैसे है, राइट। अगर आप क्या करते हो, सपोज हम मैम अपना ठीक है, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देखो बेस्ट ये है, सेल्फ स्टडी तो सबसे बेस्ट स्टडी होती है। आपको GS को कम से भी कम, है ना, आपको 2-3 घंटे देने हैं। अब ये मैं किन के लिए बता रही हूँ, जिनका एग्जाम, जो सपोज SSC 2027 के लिए तैयारी करेंगे, है ना। अब जिनका पेपर अभी 1 महीने बाद है, तो भाई उनको तो फिर अच्छे से पूरा अपना जो भी आपके प्रीवियस पेपर्स हैं, मॉक्स हैं, वो सब करना होगा लास्ट मोमेंट पे, तो आप यही करेंगे। बट एटलीस्ट 2-3 घंटे जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी किस अप्रोच से मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। अब 1 घंटा आपको स्टैटिक सब्जेक्ट, जो भी आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ठीक है, इन सबको देना है। 1 घंटा आप लोग PYQ प्रैक्टिस करेंगे, है ना, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रामबाण होता है, समझ लीजिए। अगर आपने इस पे फोकस किया तो आपको पूरा पैटर्न, पूरा एग्जाम का पैटर्न समझ आ जाता है कि जी क्या पूछा जाएगा, क्या आने वाला है, समझ रहे हो। तो ये जो होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये रूट होते हैं, रूट किसी भी एग्जाम की, ठीक है। इसके बाद 30 मिनट आप लोग करंट अफेयर्स को दोगे और जो भी कुछ आपने पढ़ा है स्टैटिक में उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं आगे आगे का हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का हम रिवाइज ही नहीं कर रहे, देन कोई मतलब ही नहीं है। सो इसलिए जो भी आप पढ़ेंगे उसको आप अगला टॉपिक नेक्स्ट पढ़ने से पहले पुराना टॉपिक आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये इसके लिए ना मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मैं आपको पूरा रोड मैप समझाऊंगी फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो अभी बस आप समझ लीजिए कि रैंक सेतु पे मेनली आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वन लाइनर नोट्स, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम होगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वो भी मैं एक अलग सी वीडियो लाऊंगी कि जी नोट्स कैसे बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स नोट्स में पूरी बुक छाप देते हैं, वो अपने को नहीं करना होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट जो पसंद करते हैं, जो भी आपको टफ चीज़ें लगती हैं, टफ लग रहा है कि भाई ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, उसका वन लाइनर नोट्स, उसको एक नोटबुक बना के उसमें आप लिखते चले जाओ, ऑल राइट। इसके बाद जैसे मान लीजिए देन मॉक टेस्ट, ठीक है, हफ्ते में कम से कम 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लोग लगाएंगे, कम से भी कम 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे कि जी मॉक टेस्ट से हमें ये समझ में आता है कि जो हमने पढ़ा है कितना सही पढ़ा है ना, कितना हम पानी में और कितना हम नीचे डूब चुके हैं। तो मॉक टेस्ट वो होती है, अगर अब कैसे क्या होता है, सपोज बेस्ट होता है कि आप टॉपिक टू टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे सपोज करो मैंने साइंस में आपको डिसीज़ वाला चैप्टर पढ़ाया है ना, बीमारियां वाला, तो आपने क्या करा, पढ़ लिया, आपने यहाँ से पढ़ लिया, मेरी पूरी क्लास देख ली, आपने सारे PYQs के लगा लिए, देन आपने जो भी आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप अपनी बुक से उसको पढ़ लिया, और उसके बाद आपने उसी चैप्टर के ना, उसी टॉपिक के आपने मॉक लगा लिया डिसीज़ का। तो देखो पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, चारों तरफ से हो गया, अब कुछ बचता ही नहीं है जी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रिवीजन हफ्ते के अंत में, ये मस्ट है। जैसे आपके PYQ रूट हैं ऐसे ही आपका रिवीजन जो होता है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है, वो आपको किसकी तरफ लेके जाता है, रैंक की तरफ लेके जाता है। क्योंकि जब तक रिवाइज करोगे नहीं तो ठीक है, कितना भी ज्ञान लेते रहो वो निकलता रहेगा सारा, है ना। सो दैट इज रिवीजन इज वेरी मस्ट। ऑलराइट गाइज, आई होप यू ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ो। अब आता है डेली रूटीन में जीएस का स्थान, है ना। जैसे भाई क्या होता है कि ज़्यादातर छात्र लास्ट में क्या करते हैं, इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि भाई ठीक है मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, यार जीएस समझ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अरे छोड़ो यार, 4-5 नंबर ले आओ, 10-12, अरे बहुत है। ध्यान रखो बहुत नहीं है, वो जीएस ही तुम्हारी रैंक डिसाइड करता है ना। चलिए तो देखो यहाँ पे हमें 70/30 का रूल रखना है, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्या रूल होता है, अपनी पढ़ाई का 70% जो है उन टॉपिक्स को दो जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आपको पता है कि साइंस में हमेशा ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, पॉलिटी में हमेशा, अब वो पता कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, ऑल राइट, ठीक है, कि जी पॉलिटी में हमेशा ही क्वेश्चन आता है, स्टैटिक जीके से यहाँ से आते ही आते हैं। तो 70% आपको अपना समय उन टॉपिक्स को देना है। उसके बाद 30% उन टॉपिक्स को जो कभी कभी आते हैं। अब ये नहीं, एक और बात मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर बहुत तेज होता है। कई बार हमें लगता है कि भाई यहाँ से तो कभी क्वेश्चन आया नहीं, तो यहाँ से आने वाला नहीं है, ऑल राइट, बट होता क्या है, अचानक से हम देखते हैं कि जी इस बार तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए आपको अंधा नहीं बनना है, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। 70% सबसे पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो बार बार आ रहे हैं, और 30% में जो नहीं भी आ रहे उनको भी आपको कंप्लीट करना है। क्या पता इस बार आ जाए, है ना। तो ये होता है। देन रिवीजन लूप, जो आज पढ़ा है फिर कल जब आप नया शुरू करेंगे उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, रिवाइज करना है, फिर नया टॉपिक पढ़ना है। जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ा, कल अब आप कोई और, आपने जो भी अपना टाइम टेबल बनाया कि जी कल मैं ये पढ़ूंगी, है ना, कल मैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगी, है ना, या फिर कल मैं प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना पढ़ूंगी। तो उसको पढ़ने से पहले जो बैक में पढ़ा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो संविधान का जो निर्माण है, पहले उसको रिवाइज कर लो, बस ये आपका मेन है।
आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अब ऑप्शन एलिमिनेशन की कला, ये तो मैं आपको आराम से सिखाऊंगी जब आपका एग्जाम होगा, जब मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगी। बट इसमें क्या होता है, जीएस में से 50 में, अब तुम सोचो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 में से 50 करके आने हैं जी, नहीं, 50 में से 50 किसी को नहीं आते, समझना बात को। टॉपर वही है जिसे 15 आते हैं और बाकी 10 वो ऑप्शंस हटा के एलिमिनेट करके उनको करके आता है। बात आई समझ में? तो यानी कि अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अरे भाई मेरा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अरे ऐसे नहीं होता है, कितना ही पढ़ लेना जीएस, समुद्र है पूरा गहरा समुद्र, तब भी नहीं कर पाओगे, छूट जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए ये होती है एलिमिनेशन ट्रिक। अब कैसे करें, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें तो सिर्फ सही उत्तर ना देखें। ये मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी ना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया करूंगी, और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और देखो, जिनको वीडियो लंबी लग रही है ना, आप क्या करना है, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से आपके दिमाग के सारे द्वार खुल जाएंगे जीके जीएस को लेके। अब ये देखो, पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करते हो तो सिर्फ ये नहीं देखना होता है अरे इसका सही उत्तर ये है लगाओ टिक, अरे इसका तो ये है लगाओ टिक, नहीं, ये रॉन्ग मेथड होता है मेरी नज़रों में, बाकी सबका अपना अलग तरीका होता है। मुझे लगता है कि साथ में जो अलग के 4 ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इसके साथ में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो गाइस आपको ना उस सही के साथ में उस रॉन्ग आंसर जो ऑप्शन है उसको भी देखना होता है कि अगर ये गलत है तो क्यों है ना, या इसका सही उत्तर क्या होगा। बात आई समझ में, है ना? तो ये वाला इस तरीके से हमको करना होता है। ये भी सोचें कि बाकी के 3 ऑप्शन इस सवाल के अनुकूल क्यों नहीं है ना, मतलब उसके और भी तो जवाब हो सकते थे, इसलिए एक सवाल में आपके 4 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। सोचो, आप करने तो जाते हो एक क्वेश्चन, बट उस एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, 4। ऑल क्लियर? बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिसोर्सेज, है ना। मैम हम तो जो है खुद से पढ़ रहे हैं, आप हमें रिसोर्सेज बता दीजिए। तो देखो रिसोर्सेज, द रियलिटी चेक, अगर देखो एग्जाम ओरिएंटेशन, बिल्कुल सबसे पहले पीवाईक्यू, द बेस्ट एंड द अल्टीमेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक बुक उठा लो, बुक नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, सारे जिस हिसाब से आपके एग्जाम्स आते जाएंगे, मैं आपको हर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगी। मैं आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी हमारी क्या अप्रोच रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। बट फिलहाल पीवाईक्यू आपको करने ही करने हैं। उसके बाद एनसीईआरटी, जो मेन रिसोर्स होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो हमारा एनसीईआरटी होती है, ठीक है जी। एनसीईआरटी क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को क्या करती है, बिल्ड करती है, इसलिए एनसीईआरटी मस्ट होती है। इसके बाद फाउंडेशन है आपका, है ना, ये फाउंडेशन है। देन स्टैंडर्ड बुक्स, है ना जी। अब ये उन लोगों के लिए कि जिनको बहुत ही आलीशान प्रोग्रेस दिखाना है। वैसे तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसमें आपको इन सब चीज़ों की कोई नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगी बना के, वो हर एक बुक का निचोड़ होगा, जिसमें एनसीईआरटी भी कवर होगी, स्टैंडर्ड बुक्स भी होंगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर चीज़ आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, है ना, अब स्टैंडर्ड बुक्स सारी नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी देने नहीं जा रहे हो कि जी बैठ गए लेके हिस्ट्री के लिए हमने तो भाई ये पढ़ ली, है ना, या फिर मान लीजिए आप लेके बैठ गए कि भी मैं तो ज्योग्राफी पढ़ूंगी, है ना, पेपर है रेलवे का या एसएससी किसी भी एग्जाम का, और पढ़ने बैठ गए माजिद हुसैन। अब बताओ माजिद हुसैन क्या कर ले? क्योंकि जो एग्जाम की डिमांड होती है उस डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है हमको, बात समझना, ठीक है। हाँ, पॉलिटी में जैसे आपकी लक्ष्मीकांत है, क्योंकि वो बाइबल मानी जाती है, और उसमें क्या होता है कि हमको सारे चैप्टर्स कवर नहीं करने होते, उसमें भी लिमिटेड जो आपके एग्जाम्स में टॉपिक्स आता है वो आप वहाँ से कर सकते हो। सिमिलरली साइंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ट होती है एकदम, है ना, 6 to 10 तक, 6 to 12 तक जो भी है आपका, वहाँ तक आप एनसीईआरटी कर लो, तो ये सब है ना, 10 तक पढ़ लो। देन लुसेंट, एक और है, लुसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वन डे एग्जाम्स। और हाँ, एक और बात, इस चैनल पे मैं आपको लुसेंट भी कराऊंगी। सोचो कितना, मतलब सब कुछ है आपको, तो ऑलमोस्ट चीज़ें यहीं पे मिल जा रही हैं आपको। तो ये सब आपके रिसोर्सेज हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर आप इस बुक को अच्छे से कर लो, है ना, रिवीजन टूल की तरह आप इसको इस्तेमाल करो। फैक्ट रिटेंशन, जो फैक्ट्स आते हैं उनको रिवाइज करने के लिए, उनको याद रखने के लिए सबसे बेस्ट होता है लुसेंट्स। ये आपको एज अ रिवीजन टूल रखना है। जब आपका कोई टॉपिक आपने पढ़ा, वो आपका कवर हो गया, अब आपको रिवाइज करना है, एक बार आप उसको लुसेंट से उठा के देख लो सारा, ठीक है। तो उसमें सारे फैक्ट्स होते हैं, तो वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे बढ़े।
अब देखो, अब इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। अब जो मेरा एम है, जो मेरा गोल है ना, जो ये जो रैंक सेतु है, इसका जो गोल है, और क्योंकि ये चैनल आपका ही है और आप इस चैनल के रैंकर्स हो, क्या हो, आप इस चैनल के रैंकर्स हो, तो आज से आप मेरे लिए रैंकर्स हो गाइस, ठीक है, ठीक है रैंकर्स। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, जीके, जीएस या जीए जिस भी फॉर्म में एग्जाम में होता एक ही है यहाँ पे, ये आपको मिलेगा और सब कुछ आपको फ्री में ही मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब पे कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, सब कुछ फ्री में मैं पढ़ाऊंगी। उसके बाद करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया, हिंदी जहाँ जहाँ आएगी वो सब यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। साथ में लुसेंट भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब एक और बात, जो हम ये कवर करेंगे इनकी लैंग्वेजेस क्या रहेगी, है ना। मैम आप किस मीडियम में पढ़ाओगे, हम तो हिंदी मीडियम है या हम तो इंग्लिश मीडियम है ना। तो हम जो आपको पढ़ाने जाएंगे, है ना, वो होगा बाइलिंगुअल, समझना बात को। यानी कि जो आपको यहाँ पे मिलेगा ना आपका कंटेंट, वो आपको हिंदी में भी मिलेगा, यानी हिंदी में भी टाइप होगा प्लस इंग्लिश में भी होगा, तो दोनों स्टूडेंट्स कवर हो जाते हैं। जो मैं बोलूँगी वो इंग्लिश होगी, समझना चीज़ को, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि मैम आप प्रॉपर इंग्लिश ही बोल रहे हो या फिर आप ये वर्ड आपने हिंदी में क्यों नहीं बोला। मैं जो समझाऊंगी वो इंग्लिश होगी ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, इंग्लिश प्लस हिंदी के यूज़ करके, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ वही सेम। लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा जो प्योरली हिंदी मीडियम है उनके लिए हिंदी में भी होगा, और जो इंग्लिश है उनके लिए प्रॉपर इंग्लिश में भी होगा, दैट इज़ बाइलिंगुअल। आई यू गेट माई पॉइंट और नॉट। तो आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। आप जितना बताओगे इवन और क्या हमको लेके आना है, आपके जो भी रिव्यूज़ है वो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मैं भी और सुधार करूँ और मुझे भी मैं भी मोटिवेट हूँ और बहुत अच्छे से हम लोग साथ में मिलकर स्टडी करें, ठीक है, और उस रैंक को हम लोग लेके आए। चले, तो इस चैनल पे ये सब आपको मिलेगा, सब कुछ बाइलिंगुअल है, ठीक है। नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। एक और बात, आप मैं क्या करेंगे यहाँ पे ना, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है गाइस, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी, इसलिए कंफ्यूज होना मत। जिसमें जैसे मान लीजिए साइंस है, ठीक है, तो साइंस की एक अलग प्लेलिस्ट हो गई। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना, जैसे मान लीजिए साइंस है तो उसमें क्या मैं प्लेलिस्ट में ऐसे करूं कि भाई फिजिक्स के अलग हो गई फिर प्लेलिस्ट, उसमें बायो की अलग हो गई, या फिर मिक्स करूं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ के साथ अब जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है ना, फिर एक हमने हिस्ट्री की अलग बना दी ताकि कंफ्यूज ना हो, एंड सिमिलरली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। अब एक और यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझना। देखो हम पढ़ेंगे कैसे, और बस लास्ट देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पॉलिटी में फॉर एग्जाम्पल माना मैंने कि 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। यहाँ पे हम पूरा क्या करेंगे, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स लेके आएंगे, मतलब कोर्स फ्री है, कोर्स के नाम पे डरना मत कीजिए, अभी तो बोल रही थी फ्री, अब कोर्स ले आई, तो ये जो है मैं बिल्कुल फ्री ही पढ़ाऊंगी। फाउंडेशन में क्या होगा, ये बिल्कुल बेसिक से लेके, ठीक है, बेसिक से लेके, यानी अब ये नहीं है कि मैम आप तो बहुत आसान तरीके से समझा रहे हो, है ना, या मतलब बहुत सिंपल है, नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेके आपका एडवांस तक जाएगा, ठीक है, एडवांस तक जाएंगे आपके चैप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने प्रिएम्बल आपको पढ़ाया है ना, मैंने जैसे आपको प्रस्तावना पढ़ाया, वो प्रस्तावना में ऐसे पढ़ाऊंगी कि चाहे आप रेलवे का पेपर दे रहे हो या चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, या चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, यानी जहाँ जहाँ वो प्रस्तावना आ रही है वो कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा कि वो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस पे जाएगा, और वो एक वीडियो, वो जो पूरी प्लेलिस्ट है वो हर एक एग्जाम को कवर करेगी। इसलिए आप अब मेरे से ये मत पूछना कि मैम एक बात बताओ कि हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसमें रेलवे की तो प्लेलिस्ट अलग से है नहीं, फाउंडेशन की, फाउंडेशन पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट तो हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पे फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, सारे एग्जाम्स कवर होंगे, तो प्लेलिस्ट में ये ऑल एग्जाम्स के लिए होगी, मैं लिख दूंगी उसके थंबनेल पे जो भी टॉपिक होगा कि जी नीचे फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स या फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ जाना कि ये सबके लिए ही है। तो आपके ऐसे करके सारे चैप्टर्स कवर होते चले जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, ना हिस्ट्री ना पॉलिटी, कुछ भी नहीं, सब कुछ कवर करा दूंगी मैं, है ना। अब आप बोलो कि हमारा तो पेपर नेक्स्ट मंथ है अगस्त में, कि जी हमारा तो CGL आ रहा है ना, अब कराओ, तो
खुद भी सोचो, प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है। अभी जो बिल्कुल स्टार्ट करें, पेपर को अच्छा खासा टाइम है, चलो 6-8 महीने है, तो वहाँ पे आप अपना फाउंडेशन कवर कर सकते हो। बट जब पेपर बहुत रिसेंट जल्दी होता है, लेटेस्ट में होता है, तो वहाँ पे आप पूरा फाउंडेशन कवर नहीं कर सकते हो, है ना। फिर वहाँ पे आपको PYQs, मॉक्स जो आपने पहले से पढ़ा है। चलिए, तो ये आपका इस तरीके से रहने वाला है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो यहाँ से आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो हम PYQ वाली सीरीज़ लेके आएंगे वो आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मान लीजिए रेलवे हैं या जो भी है, जो भी एग्ज़ाम आपका लगता है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी यहाँ पे सीरीज़ अलग अलग लेके आएंगे। ठीक है गाइज़, आप कोई डाउट तो बताना। चलिए, तो ये था पूरा रैंक सेतु का गाइज़, पूरा एक स्ट्रैटेजी, ठीक है, पूरा एक सिनेरियो, किस तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम पढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, टाइमिंग भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। टाइमिंग की बात और देख लो कि जी टाइमिंग क्या रहने वाली है, ये और बता दीजिए। तो वैसे तो देखो, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि क्या आपको टाइमिंग सूट कर रही है, ठीक है, कौन सी टाइमिंग आपको ज़्यादा सूटेबल है। अभी जो हमारी वीडियोज़ आएंगी, फ़िलहाल के लिए जो हमारी वीडियोज़ आएंगी, वैसे फ़िलहाल नहीं, हमारा 7 बजे ही रहेगा, ठीक है, 7 PM पे आपकी वीडियोज़ आएंगी। अभी स्टार्टिंग में क्या है कि लाइव सेशन अभी तो नहीं आएंगे, ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करके वीडियोज़ डाल दिया करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी स्टूडियो वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इशू भी कवर होता है आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद, आपके प्यार से, तो फिर आपकी हम लोग बिल्कुल लाइव क्लासेस लिया करेंगे 7 बजे। तो डेली आपको वीडियो गाइस 7 बजे, ध्यान रखना, शाम के 7 बजे चैनल पे वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। एंड बस कुछ टाइम का समय दो, उसके बाद हम लोग 15-20 दिन या 1 महीने बाद हम लोग लाइव लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी आपका डाउट सॉल्व हो गया, इसलिए इस टाइमिंग पे वीडियो आपकी आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे। चलो, धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ, जल्दबाजी नहीं करेंगे, भगदड़ नहीं करेंगे, जो पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, दमदार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग का हो गया, एग्जाम्स हो गया। आई होप यहाँ तक जो भी थे सब क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट आता है, देखो भाई, अंत में सब अच्छा होगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो वो अंत नहीं है, सबसे बेस्ट है ना। सब कुछ अच्छा होगा, बस पॉजिटिव रहना है। अभी आप ये सोचो कि कुछ नहीं आता, एकदम गहरी सांस लो, हाँ मैं कुछ नहीं आता। अब से हम पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके, हर एक एक टॉपिक को डिटेल में, PYQ एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से एग्जाम्स आपके लग रहे होंगे। बाकी फाउंडेशन क्लासेस हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है। तो इसलिए लास्ट में सब कुछ अच्छा, और अगर अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो इसका मतलब वो आपका अंत नहीं है। समझ गए बात को। सो गाइज, बताना सेशन कैसा लगा है। तो इसी के साथ अब आप मुझे बताओ, क्या आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो भाई फिर लाइक कर दीजिए, है ना। अगर आपको अच्छी लग रही है, ये भी मैं ज़बरदस्ती नहीं करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है कि हाँ भाई सीखने के लिए मिला है, इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा है, दैन शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, है ना। जितना ज्ञान बांटोगे, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दो फॉर डेली GS टिप्स एंड ऑल, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, सीखने के लिए मिला होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी नई शुरुआत, बस आप लोग साथ बनाए रखना। एंड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी फ्री, एकदम तगड़ा वाला, ठीक है गाइज। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।